हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं अभी फ़िल वक्त फ़ौरन ये चेक कर रही हूँ कि आपके पर्सन की अभी इस वक्त की करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स पर ये रीडिंग है। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। आपने इस रीडिंग को अपने पर्सन को अपने माइंड में रख कर देखना है और उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना है कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। उनकी करंट फीलिंग्स अपनी लाइफ के किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकती हैं, किसी भी मैटर से रिलेटेड हो सकती हैं, आपसे रिलेटेड, रेगुलर लाइफ के रूटीन से रिलेटेड XYZ। तो टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अभी भी डिस्काउंटेड रीडिंग जो है वो अवेलेबल है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मोस्टली रीडिंग्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दी। कुछ लोगों की रीडिंग्स रह गई हैं, तो स्लॉट जो है वो किसी ना किसी तरीके से अवेलेबल है। अगर आपने डिस्काउंटेड रीडिंग को अवेल करना है तो कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर जो है वो वहाँ पर उसकी ड्यूरेशन मेंशन है। आप अपना डिस्काउंटेड स्लॉट जो है वो 14 जुलाई तक बुक करा सकते हैं, और मैंने किसी ना किसी तरीके से टाइम को मैनेज कर लिया है। तो बेस्ट ऑफ लक। और उसके अलावा अगर आपने सिंगल क्वेश्चन पूछना है और 30 मिनट्स की रीडिंग लेनी है तो उस पर डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स की रीडिंग पर है। आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल्स नहीं कीजिएगा, और आपको मैं डिटेल्स फिर दे दूँगी, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त एट द वेरी मोस्ट मोमेंट, एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट, अभी इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। हनीमून फेज़ है, एन्जॉय द ब्लिस हॉलीडे टाइम टुगेदर। किसके साथ हनीमून फेज़ है भाई? हनीमून हॉलीडे टाइम फील कर रहे हैं, हॉलीडे टाइम एन्जॉय कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो ये किसके साथ हनीमून फेज़ में हैं, किसके साथ टाइम एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आप उनके साथ हैं तो डेफिनेटली उनकी फीलिंग्स में यही है कि वो आपको लेकर कहीं ना कहीं हॉलीडे पर ज़रूर जाएं। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आप उनके डिसीजन का वेट कर रहे हैं, वो आपके डिसीजन का वेट कर रहे हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ है, किसी ने कोई ना कोई चीज़ को फाइनलाइज करना है। जो चीज़ें क्लाउडी हैं, थोड़ी सी ब्लरी हैं, आपको होप दिलाई है किसी बात पर, होप दिलाकर कहीं वैनिश हैं, कहीं गायब हैं। होप दिलाकर आपसे कांटेक्ट करके आपको थोड़ा सा लॉलीपॉप फ्लेवर करवा के कहीं खुद मसरूफ़ हो गए हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। थोड़ा सा यूँ फीलिंग्स में मुतमईन है कि चलो मैंने वहाँ पर उसको कम से कम सेटिस्फाई तो कर दिया है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है जनाब। कोई ना कोई आप दोनों में से सेल्फ़ रिस्पेक्ट को, सेल्फ़ लव को प्रैक्टिस कर रहा है। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, अपने आप को प्रायोरिटी देता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़रूरी है इस वक्त इन तमाम चीज़ों पर फोकस करना, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो फिर ना कोई मैनिफेस्टेशन हो सकेगी और ना ही कोई चीज़ों पर मैग्नेटिक अप्रोच हो सकेगी। तो शायद ये आपके लिए यही फील करते हैं कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ये चीज़ इनको आपके लिए बाज़ दफ़ा ग्रेसफुल भी बनाती है और बाज़ दफ़ा स्टबन भी बनाती है। फाइनेंसेस एंड करियर एक बहुत बड़ा एलिमेंट और फैक्टर हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ों को सेटल कर रहे हैं, लेकिन इनको बार बार आपकी तरफ से एक सिग्नल, एक साइन, कोई चीज़ इनको क्लिक होती हुई नज़र आती है कि इसने जो है ना ये चीज़ मुझसे करवाई है, इसने मुझसे ये कंडीशन सेट करवाई है, और इसको लगता है कि बस फाइनेंसेस ही सब कुछ होते हैं। अपने फ्यूचर को लेकर ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। मुझसे पहले इन सब चीज़ों को इसे कंप्लीट चाहिए है। अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। अपनी फाइनेंशियल इश्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने को ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो इनको फीलिंग्स में ये चीज़ नज़र आ रही है। आप शायद इनको बहुत ज़्यादा फोर्स करते होंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते होंगे कि कुछ अपने लिए कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। चलिए जनाब और देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, लेट्स सी मोर। एंगेजमेंट, अल्लाह खैरी करे।
वैसे तो यहाँ आपकी लव लाइफ से रिलेटेड लिखा हुआ है कि ये शायद इस रिलेशनशिप को एक लेवल ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, हायर लेवल की कमिटमेंट देना चाहते हैं। और कमिटमेंट की पहली श्योरिटी ये होती है कि कोई मोमेंटो, कोई सोवेनियर, कोई रिंग की फॉर्म में, कोई अपने नाम से मंसूब कर देने का तरीका कि मैं इसको अपने नाम, अपने ऑफिशियल नेम से इसको बांध दूँ कि दुनिया जो है वो इसको मेरे नाम से पहचाने। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर आप ट्रैक कर सकते हैं, अगर आपकी इतनी अप्रोच है कि थोड़ी सी स्पाइंग करें, तो यू शुड आस्क हेल्प। और आप अपने फ्रेंड्स से मदद मांगें कि वो देखें, वो थोड़ी सी स्पाइंग करें और थोड़ी सी इंक्वायरी, इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बिकॉज़ पहला कार्ड जो है वो मुझे बहुत ही फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ट्रिकी लग रहा है, बट यू कैन डिसाइड इट बेटर कि ये किस तरह की नौइयत का है। आप इनसे बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, और ये आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन में देखिए वेडिंग का कार्ड आ रहा है एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। दीज 4 कार्ड्स आर वेरी वेरी ट्रिकी, कि जैसे एक वक्त में 2 लोगों को चलाया जा रहा है। मैं कुछ कार्ड्स नहीं दिखा सकती, और कहीं पर वेडिंग है तो हनीमून आ गया, फिर कहीं रोमांटिक फीलिंग्स है तो वेरी सून आ गया, फिर कहीं पर रिलेशनशिप को एक और चांस दो तो फिर प्रायोरिटी आ गई, उसके बाद एक तरफ इंगेजमेंट है तो एक तरफ वेडिंग है। आई मीन मैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो पॉपअप कर रही हूँ, बट यहाँ कुछ हकीकतें जो है ना वो रिवील हो रही हैं। आप देखेंगे ये लड़की कैसे उससे गिड़गिड़ा कर पूरी दिल की बात करना चाह रही है, और वो उसका उसका बूथा ही बना हुआ है, उसका मुँह ही कहीं और बना हुआ है। एंड हर जगह पर जो है वो कभी यहाँ नाराज़ तो कभी यहाँ नाराज़, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने चल रही हैं। तो मुझे तो चीज़ें थोड़ी फिशी लग रही हैं, बट यू बेटर नो आप में से कोई एक इंसान एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहा है, एक फिशी हो रहा है, एक डाउटफुल हो रहा है, एक को यकीन आ रहा है, एक को यकीन नहीं आ रहा है, एक को लग रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। तो आपके पर्सन की अगर करंट फीलिंग्स अगर मैं देखूँ तो ये ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मुझे 2 कश्तियों के सवार नज़र आ रहे हैं। लिटरली ये 2 कश्तियों के सवार हैं। मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में इनकी एनर्जी को ज़रा चेक करती हूँ चाक्रा ऑरेकल से, कि करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की एनर्जी के किस कॉन्टेक्स्ट में हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। बैलेंस देखें, मैंने कहा था ना 2-3 कश्तियों के सवार हैं। आप देखें आपकी ध्वजा बनी हुई है, ये आपके पर्सन की ध्वजा बनी हुई है। जितने लोगों को संभाल के चलना चाह रहे हैं सबका मुंह टेढ़ा हुआ है, और इनका खुद का भी मुंह टेढ़ा हुआ है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, ट्रिकरी। आपको ये किसी चीज़ों पे ट्रिक कर रहे हैं, ये आपको अपने आप को बड़ा विक्टिम पोर्ट्रे कर रहे हैं कि मुझे देखो बहुत कुछ संभालना होता है, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और मैं बिल्कुल छलावे की तरह देखो तुम्हारे पास हूँ, और अभी तो देखो मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, तुम अभी छोटी छोटी सी चीज़ों को एंजॉय करो, मैं अभी आलू का पेड़ा लेकर तुम्हारे लिए आया, तुम्हारे पास आया। इंस्टिंक्ट, सो मैनी शेड्स, सो मैनी फेसेस। आप देखिए यहाँ भी देख रहे हैं, वहाँ भी देख रहे हैं, अलर्ट हुए हैं। गट फीलिंग्स, चीज़ों को इंट्यूट करना, इनसाइट्स, भांप लेना। करंट फीलिंग्स में ये कुछ रेड फ्लैग्स तो ये यकीनन कुछ रेड फ्लैग्स तो ये सेंस कर सकते हैं कि कुछ होने वाला है। एक्सेप्टेंस, आई मस्ट से यू आर वेरी इनोसेंट। आप इनको हर हालत में एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये आपको जितने लेबल्स और जितने टाइटल्स दे रहे हैं आप उन सब चीज़ों में कहते हैं कि ठीक है, जो आपने बात कह दी वो मुझे काबिल कबूल है। आपने कहा ये है बात, ठीक है सही। आपने कहा आप ऐसे हो, हाँ भाई ठीक है मैं ऐसा हूँ। एंड आपको कहीं इन्होंने मसरूफ़ किया हुआ। ये जो फाइनेंसेस और करियर आया है,
इन्होंने कोई ना कोई कहानी आपके सामने घुमा दी है और आप जो हैं वो आपने मान ली है वो चीज़। मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले कहा था ना कि ये आपको बहुत सारी चीज़ों में मसरूफ़ कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों में। अभी तुम ये कर लो, अभी तुम वो कर लो, अभी हम ये कर लेंगे, अभी हम वो कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है। लाइफ में है इनके मसाइल विद द बैलेंस कार्ड इट लुक्स लाइक, लेकिन जो सबसे इजी टारगेट है जिसको ये बहुत जल्दी कन्विंस कर लेते हैं वो आप हैं। देखिए कितना बड़ा ड्रैगन और उसके सामने इतनी छोटी सी गुलेरी बैठी हुई है, और ये सेंस कर लेते हैं कि अगर इन्होंने आपको ये स्टोरी प्लॉट की तो आप सबसे पहले जो है ना वो क्या फाइंड आउट करेंगे। मुझे आप भी इतने ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं लग रहे, कुछ चीज़ें तो आप भी सेंस कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप सेंस करने के बाद जो है वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, डर के मारे नहीं बोल रहे, कुछ कह नहीं रहे कि ये नाराज़ ना हो जाए, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, देखते हैं जनाब करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आ जाओ भाई, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। Current feelings of your person. The lovers, number 6. They are missing you, they are thinking about you, they think you are the soulmate. 6 of cups, yes, आपको मिस कर रहे हैं। ये आपके पास्ट पर्सन हैं और ये मुस्तकिल इनका आना जाना लगा रहता है, आपके साथ बैलेंस फील करते हैं, आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं। इस वक्त ये जहाँ पे भी हैं, जिसके साथ भी हैं, ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एंड दे नो वेरी वेल कि इन्होंने आपको किसी एक पेनफुल सिचुएशन में डाला हुआ है, इसीलिए शायद आपकी तरफ झुकाव जो है वो आपको मनाने का, सेकंड चांस मांगने का, वेरी सून डिसाइड करने का, रोमांटिसाइज करने का, रिलेशनशिप को दोबारा से चांस मिलने का, इन तमाम चीज़ों का इनको अंदाज़ा है। एंड ये अपने सबसे ज़्यादा पेनफुल टाइम पर भी आपको सबसे ज़्यादा याद करते हैं। ये इनकी करंट फीलिंग्स बिल्कुल क्लियरली रिवील होकर सामने आ रही हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, येस दे आर इन अ ट्रैप, ये किसी ना किसी ट्रैप में हैं और इन्होंने आपको ट्रैप किया हुआ है, इन्होंने कोई ना कोई बात आपसे की हुई है जिसकी वजह से आप ना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आप मूव ऑन कर पा रहे हैं, और आप कोशिश भी अगर करते हैं इनसे लड़ाई करके, इनसे डिटैच होकर, तो भी आप नहीं कर पा रहे, जिसका इनको बहुत शिद्दत से एहसास है। 7 ऑफ कप्स, इतने सारे ऑप्शंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, इन्होंने आपके सामने इतनी सारी चॉइसेस और इतने सारे ऑप्शंस रखे हुए हैं जिसमें बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये नज़र आ रही है कि जैसे मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, देखो हमारी लाइफ में ये भी हो जाएगा। कुछ तो देखो अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं ना हमारे पर, देखो कितने सारे लोगों की नज़रें हैं, दिल तो मेरा तुम्हारी तरफ ही है, क्लैरिटी मेरी तुम्हारी तरफ ही है, लेकिन हमें कुछ चीज़ों पर मोहतात होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल गाफिल थोड़ी हो सकते हैं, इसको उसका मुँह बन जाएगा, उसका मुँह बन जाएगा। देखो तुम्हारे साथ ही कितने मसले हैं, अभी तुम्हारा ही करियर सेटल नहीं हुआ, अभी तुम ही अपनी लाइफ में इस्टेब्लिश नहीं हो, अभी तुमको ही अपनी सारी चीज़ें करनी है। यानी बहुत ज़्यादा ऐसी मैनिपुलेशन करना और आपके सामने लाइफ के इतने सारे ऑप्शंस को बिखेर देना कि आप भी सोच में पड़ जाएं कि हाँ बात तो सही है, कहा तो सही जा रहा है। तो इनको एक चीज़ जो मैं इनकी करंट फीलिंग्स में अभी देख सकती हूँ वो ये कि ये बहुत स्ट्रांगली ये सेंस कर सकते हैं कि अगर इन्होंने आपको हल्का सा भी रिलीज़ किया तो आपकी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं। चाहे आप कितना ही टूट क्यों ना जाएं, कितना ही खमर खप क्यों ना जाएं,
लेकिन एक तो ये कि आपका इनके साथ रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग जुड़ा हुआ है, ये आपके सोलमेट की तरह हैं। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी में रखा हुआ है, तकलीफ़ भी बहुत दी हुई है, रिश्ता भी ऐसा फंसा दिया है। इवन देन ही और शी नोज़ कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहें, आप अपनी लाइफ में आगे जाना चाहें, तो यू कैन डू इट वेरी वेरी वेल। तो ये इनकी फीलिंग्स में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि इनको आपका अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का मार्जिन कितना वाइड है, ये इनकी फीलिंग्स में बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि ये लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। लवर्स के कार्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यू हैव फेम, पीपल नो यू। इनको आपकी वजह से सक्सेस और विक्ट्री भी बहुत मिली है, इनको लोग जानते हैं, आप लोगों का सर्कल एक है, आप लोग एक सर्कल में मौजूद हैं, आप लोगों का म्यूचुअल सोशल सर्कल है, पब्लिकली बहुत नोन है। एंड देयर इज़ अ बिग बिग पॉसिबिलिटी कि इस तमाम फैक्टर की वजह से, इस तमाम चीज़ों की वजह से ये थोड़ा सा इस चीज़ को हाइड भी करना चाह रहे हो कि यार अगर लोगों ने इसको मेरे ही नाम से मैं जानना और पहचानना शुरू कर दिया तो फिर तो मसला हो जाएगा। ठीक है। 6 ऑफ कप्स, इनको बहुत सक्सेस मिलती है, ये इस बात को बहुत सीरियसली रियलाइज़ करते हैं कि जब आप इनके साथ हैं तो इनको कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल ऑफर्स, लाइफ में सेटलमेंट, अपने आप को कंप्लीट फील करना, प्लेजर में लाना, प्लेफुल फील करना, इनको ये सब कुछ मिलता है। 6 ऑफ कप्स, इस फीलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ सॉर्ड्स, वेरी क्लियर। यहाँ तो लग रहा था ना जैसे बहुत ही ब्लरी सा माइंड है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। आपके सामने ये ऐसी लॉजिक पेश करते हैं कि आप एक मिनट के लिए दंग रह जाते होंगे कि अच्छा हाँ, जैसे अब अगर आपने शिकवा किया कि अगर तुमको मेरी इतनी फ़िक्र पड़ रही थी तो कौन सा तुमने मुझे कांटेक्ट कर लिया, या आपको एक ऐसी रीज़न देते होंगे कि जैसे आप इस शिकवे पर ना शर्मिंदा हो जाएं, और फिर आप खुद ही कहते होंगे आई एम सो सॉरी यार, मुझे ये बात पता नहीं थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और इनकी जो है ना वो बात की सह रह जाती होगी। 3 ऑफ सॉर्ड्स, फीलिंग्स में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में ये 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? द एम्प्रेस, इनको आपसे चक्कर चलाना बहुत पसंद है एंड दे वांट कि चक्कर ही चलता रहे, आप कुछ और डिमांड ना करें, आप एम्प्रेस एनर्जी में रहें। और बात तो अफेयर चलाने की हुई थी, बात तो अफेयर में रहने की हुई थी, मतलब इन्होंने वर्ड टू वर्ड ये कहा नहीं होगा। इनको ये मालूम है कि आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी चीज़ों पर बैरियर्स लगा दिए हैं। अपने ऑरा में इन्होंने आपको ऐसा घुमाया है कि आप ये जानते हुए कि आप कितनी आगे तरक्की कर सकते हैं, आपने अपनी तरक्की को अपने ऊपर रोक लिया, क्योंकि आपका माइंड ही कहीं काम नहीं करता। आप घर नहीं आना चाहते, आप काम पे नहीं जाना चाहते, आप कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि आप इतने ज़्यादा मेंटली हर्ट हुए हुए हैं। एंड उनको ये बात अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि जिस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए था ना, वो चीज़ कंट्रोल हो गई। फाइनेंसेस एंड करियर। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये मेंटल ट्रैप का कार्ड यहाँ पर किस चीज़ को डिक्लेयर कर रहा है? ये मेंटल ट्रैप का कार्ड किस चीज़ को डिक्लेयर कर रहा है? द एम्प्रेस, सी अथॉरिटी। ये आपके बॉस हैं, आपसे एज में बड़े हैं, लीड पोजीशन पर हैं, बहुत गुस्सैल हैं। इनके बॉसी एटीट्यूड में नेगेटिविटी है, ऑब्सेशन है, अपनी अथॉरिटी को इम्पोज करना है, डिक्टेटरशिप, जो मैंने कह दिया बस वो होगा। और आप शुरू में इस प्रोटेक्शन को बहुत सिक्योरिटी फील करते थे, अब आपको ये प्रोटेक्शन सफोकेट करती है, बिकॉज आपको अब अंदाज़ा होता है कि हमने शुरुआत तो अपने रिलेशनशिप में फ्री स्पिरिट होकर की थी। ये स्लोली ग्रेजुअली आप देखिए इस लड़की का चेहरा कितना उदास है, जबकि ये बेकिंग कर रही है, ये पाइज़ बना रही है, इसके पीछे इसके गॉड मदर्स, इसके एंजल गाइड्स हैं, इसको हर लिहाज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये फील करा रहे हैं दैट शी इज़ द बेस्ट। बट इसने अपने ऊपर अपने पर्सन की राय को एक्सेप्ट कर लिया है, मैं बुरी हूँ, मैं बदशक्ल हूँ, मैं भद्दी हूँ, मैं जो भी हूँ, बस जो उसने मुझे कह दिया वो बिल्कुल। ये एक मेंटल ट्रैप अथॉरिटी का नज़र आ रहा है कि इसके दिमाग से मैं खेलूँ। आपको खुद भी लगता होगा कि मेरा दिमाग माउफ हो गया है, आपको कभी कभी लगता होगा कि यार मैं कुछ करने या समझने की सलाहियत में ही नहीं हूँ, मुझे कभी कभी लगता है ये मुझसे झूठ बोल रहा है, कभी कभी लगता है नहीं मुझसे सच्ची बोल रहा है, नहीं ये मेरे पास वापस है, नहीं ये मेरा ही है, नहीं इसकी लाइफ में कोई। बिकॉज जो फीलिंग्स में ऊपर कार्ड्स आए, वेरी सॉरी टू से, दे आर वेरी वेरी डेंजरस।
सेवन ऑफ कप्स, ये मल्टीपल चॉइस का कार्ड जो मैंने नरेट किया था पहले, एक्सप्लेन किया था, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? टेन ऑफ पेंटिकल्स। देखें, बिल्कुल क्लियर बात है, या तो ये पर्सन मैरिड है, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया और इसने आपको लारा दिया हुआ है कि कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैं तुम्हारा ही हूँ या तुम्हारी हूँ, फलाना ढिमका। या फिर इसको अच्छी तरीके से पता है कि इधर आपका और इसका ब्लॉक हुआ और इधर आपका प्रपोजल सेट हुआ और आपकी ज़िंदगी में कोई और ऑप्शन आया और आपने मूव ऑन किया, जिसकी वजह से ये आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस को बिखेर कर रखता है कि हमारे साथ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, और तुम्हारी फैमिली बनेगी मेरे साथ, तुम्हारी कमिटमेंट, तुम्हारा रिश्ता आएगा मेरे साथ। ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो फीलिंग्स में आई एम नॉट सेइंग कि ये आपके लिए सीरियस नहीं है, लेकिन ये आपको लेकर सीरियस नहीं है। ये आपके साथ अफेयर चलाने में सीरियस हैं, इनको आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, इनको आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा मेस्मराइज़ करती है। एक तो आप दोनों के दरमियान मुझे एज डिफरेंस नज़र आ रहा है, और किसी ओल्ड एज पर्सन को अगर कच्ची कोरी कुंवारी लड़की मिल जाए तो बहुत ही आला ही आला, या फिर आप एज में बड़ी हो सकती हैं और आपको कोई बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन मिल गया है। फाइनेंसेस एंड करियर से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आती है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री सक्सेस का कार्ड है, एंड देन किंग ऑफ सोर्ड्स, जो ये इस बात पे श्योर हो कि मैं जो हूँ वो इसका सोलमेट होते हुए इसको एक अलग डायरेक्शन में, यानी कि स्किल्ड आप हैं, प्रोफेशनल आप हैं, बासलाहियत आप हैं, एहसास आप में हैं, लेकिन इन तमाम क्वालिटीज़ को मिरर दिखाने के लिए आपने अपने आप को अपने पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट बना दिया है। तो दिस इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। मुझे ये कार्ड्स बहुत बड़े रेड फ्लैग्स लग रहे हैं कि अगर आपको इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें नज़र आ रही हैं, एंड इवन देन मैं तो आपको इस एडवाइस पर कहूँगी कि आप ये काम करें, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। छोड़ दें किसी को चेक करने के लिए। मैं फीलिंग्स चेक करने बैठी थी और कुछ और ही निकल के सामने आ गया। यही मैं हमेशा से कहती हूँ कि टैरो की ब्यूटी ही यही होती है कि आप टॉपिक कुछ और सेट करते हैं और रिवील होके कुछ आता है। इसीलिए मैं हमेशा एंड में टैरो कार्ड से पूरे टॉपिक को क्लैरिफाई करती हूँ और उन एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई करती हूँ कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं। साइंस मैंने आपको बता दिए, फीलिंग्स आपके पर्सन की बता दी, बहुत ही रोमांटिसाइज, बहुत ही हनीमून फेज़, बहुत ही हॉलीडे, बड़ा ही फ़न, बड़ा ही फ्लर्ट, बड़ा ही लस्ट, सब नज़र आ रहा है। बट ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं, आपके साथ नहीं हो रही तो फिर किसके साथ हो रही है? दिस इज़ समथिंग, अ मोमेंट टू पे अटेंशन। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है डिस्काउंटेड रेट पर, प्लीज़ 14 जुलाई से पहले स्लॉट बुक करा लें। मैं आपको डेट टाइम जैसे तैसे भी मैनेज करके मैं दूंगी, बिकॉज़ बहुत लोग नाराज़ हो गए मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर, एंड आई डोंट वांट टू अपसेट एनीबॉडी। मैं अपनी सकत में, अपनी टाइम मैनेजमेंट में जितना भी आपको फैसिलिटेट कर सकूँगी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। And thank you so much for your overwhelming response. I wasn't expecting this, and this all credit goes to you. तो अगर आप डिस्काउंटेड रेट पर सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स की रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें, कॉल मत कीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। सिंगल क्वेश्चन तो मैं मुस्तकिल अवेलेबल हूँ, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन के लिए मेरा क्राइटेरिया अलग है, लेकिन प्राइवेट डिटेल लाइव कॉल पर रीडिंग देने के लिए, लाइव सेशन के लिए आई नीड टाइम एंड आई नीड एनर्जी। तो वो डिस्काउंटेड अनाउंस है 20 मिनट्स की। इफ़ यू वांट टू अवेल इट, कॉन्टैक्ट मी। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।